ये लोग क्या कहेंगे कि बीमारी से जिस दिन आप बाहर निकल जाएंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप सत्ता पे बैठ जाएंगे। मंदिर में बम धमाका, हाई कोर्ट में बम धमाका, तो कहां गए बम धमाका करने वाले? कहां चले गए? 5 साल में हुआ इसलिए कि उनको पता चल गया है कि जो हिंदू हनुमान मंदिर पे पूजा कर रहा है, इसके दिमाग में तो हनुमान जी हैं लेकिन आंखें मेरी तरफ हैं इसकी, इसलिए बम नहीं रखा जाएगा। अब ये मानिए कि पाकिस्तान बहुत बड़ा चुनौती नहीं है आपके लिए, बहुत छोटा सा मुल्क है। मैं तो उनके मुल्क में भी कहता था भाई 4 सूबों का मुल्क है तुम्हारा, टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ है। मैंने कहा मूर्ख हो, तुम्हारे पास आर्मी है, इतनी दुनिया जमाने का तुम तामझाम करते हो यार। हमारे यहाँ एक आदमी गोरखपुर से उठा, कपड़े भी एक ही सुबह से बदलता नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश चलाता है, यहां भी 20 करोड़ लोग हैं। तुम क्या मुल्क चला रहे हो यार? हमारे यहाँ एक सूबे का मुख्यमंत्री तुम्हारे मुल्क के बराबर के लोगों को सुबह से शाम तक चलाता है और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या बात? किस गलतफहमी के शिकार हो तुम? हम मुल्क चला रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं, क्या मुल्क चला रहे हो यार? तुम्हारे मुल्क के अंदर पिछले 70 साल में तुम ना तो अल्लाह के सामने आंखें उठा के बात कर सकते हो, और तुमने 70 साल में पाकिस्तान में क्या किया? पाकिस्तान में आज ये स्थिति है कि 70 साल में सबसे पहले जब आजाद तथाकथित तौर पे जब देश बटा था, तो पाकिस्तान की टोटल ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो सबसे ज्यादा एलीट लोग थे वो भी मुसलमान थे, लेकिन वो सर्टिफिकेट नहीं इशू हो रहा था पाकिस्तान से कि ये मुसलमान हैं। तो सबसे पहले आपने क्या काम किया? वो पढ़े लिखे लोग थे, मुसलमान थे, वो भी नमाज पढ़ने जाते थे, लेकिन सिर्फ इतना ही फर्क था कि उन्होंने कहा कि ये जो पैगंबरों के आने का सिलसिला है, ये कहते हैं कि मोहम्मद साहब आखिरी हैं, उससे पहले सब आ चुके। 1,24,000 पैगंबर मोहम्मद साहब के आने से पहले आ चुके। तो उससे पहले तो इस्लाम था नहीं, तो पैगंबर कहां थे, कौन कौन से थे? लेकिन दूसरे लोग ये मानते हैं कि पैगंबरों के आने का सिलसिला जब तक जारी रहेगा जब तक इस धरती के ऊपर मानव जिंदा है। आप भी यही मानते हैं? तो उन लोगों का कहना यह था कि भाई हमारे भी आए हैं, हम इनको भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं, लेकिन इनको भी मानते हैं। उनका नो, हमने मुल्क बनाया है। तो पहली फुर्सत में जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी थी, उसमें जो सबसे पढ़े लिखे लोग थे उन्हें हम अहमदिया कहते हैं, उनको आपने गैर मुस्लिम घोषित कर दिया कि ये मुसलमान नहीं हो सकते। यानी दुनिया की पहली ऐसी कौम है कि जिस कौम का रहबर यह कहता हो कि अगर तुम्हें इल्म लेने के लिए, उस जमाने चीन जाना बड़ी बात मानी जाती थी कि इल्म लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए अगर तुम्हें चीन जाना पड़े तो जाना। उसके मानने वाले ऐसे मैंने जाहिल पहली बार देखे हैं कि जिसके पास शिक्षा है, जो दानिश्वर है, सिर्फ इसलिए कि आप जाहिल हैं, वो पढ़ा लिखा है, तो उससे सीखने की जगह आपने कहा नहीं, आप मुसलमानी नहीं है, आपका कत्ल वाजिब है। तो पाकिस्तान में अहमदियों को मारना जस्टिफाई है धार्मिक तौर पे। वहां से आगे बढ़े तो शिया आ गए, वो भी पढ़ी लिखी कौम थी। तो आपने पाकिस्तान में शियाओं को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया है। तो आखिर कौन है ये? कौन लोग है भाई? जिस पाकिस्तान को बनाने के बाद बड़े खुश थे कि अब तो हमारी हुकूमत होगी, अब तो हम पूरी दुनिया, और अब तो ये मानते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बनवाया है। अब ये अल्लाह से कब उनकी बात हुई पता नहीं, और बनवाया है तो किस लिए बनवाया अल्लाह ने ये नहीं बताया। तो अब वहां की स्थिति यह है भाई कि अगर भारत 6 महीने पाकिस्तान का नाम न ले, सिर्फ नाम न ले पाकिस्तान का 6 महीने में, तो आप सोचिएगा इतनी सिविल वार होगी कि आप देखते रह जाएंगे। ये तो धन्यवाद देना चाहिए हमारे यहाँ के कुछ नेताओं को, कुछ पार्टी के लोगों को, जो अपने आदमी भेज के कहते हैं कि नहीं नहीं आपको हमारी ज़रूरत है, हम चाहते हैं हमारी मदद करें, हमारे यहाँ सरकार हम अकेले नहीं हटा पा रहे, आप अपनी कुछ ताकत हमें दें। इसलिए उसकी रिलेवेंस बनी हुई है। 6 महीने भारत पाकिस्तान के बारे में बात करना बंद कर दे, पाकिस्तान में सिविल वॉर होगी। उनकी यूनिटी का ही फॉर्मूला यह है एंटी इंडिया, कि हिंदुस्तान की नफरत पे वो खड़ा हुआ है। और हिंदुस्तान से नफरत तभी तक है जब तक सत्ता में मोदी है। जिस दिन मोहम्मद अफजल साहब बैठ जाएंगे ये नफरत खत्म हो जाएगी,
क्योंकि कुलदीप नैयर दुनिया के बेहतरीन पत्रकार, बहुत सारा आपका पॉइंट ऑफ ओपिनियन हो सकता है उनसे, उनकी किताब पढ़ लीजिए, मैंने उनके साथ काम किया है काफी लंबे समय तक। अपनी किताब में कह के गए पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में जो इलीट है पाकिस्तान का, और भारत के अंदर एक पॉलिटिकल इलीट है हमारे यहां जो सिर्फ ये सोचता है कि 700 साल की गुलामी के बाद मुगल जब यहां मौजूद थे तो भारत की अपर कास्ट ने अंग्रेज़ों के साथ साठगांठ करके जो हुकूमत मुग़लों से हमें मिलनी चाहिए थी वो अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को दे दी है। लिहाजा ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम ये हुकूमत नहीं ले लेंगे। इस सोच के लोग पाकिस्तान में हैं, ये कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिख के गए हैं।